लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कितना उत्तम समय खुदा ने दिया है। आज का दिन प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम लोगों को इतना संध्या समय हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा। खुदा ने एक खुदा की योजना थी कि यहाँ एक महासभा हो, खुदा का वचन बोया जाए, खुदा का वचन को सुने और उसे ग्रहण करें। सचिन भाई ने अपना दरवाजा खुदा के वचन के लिए खोला, इसलिए खुदा को आदर और महिमा के लिए और उनको धन्यवाद देने के लिए सचिन ने अपना दरवाजा खोला है। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किए हैं और हम लोगों को जिंदा रखा और हम लोगों के तो सही सलामत हम लोगों को यहाँ पर लाए हैं। और इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम लोग उनको आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन में जाएंगे। इसलिए इस घर के सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमारे घर को खोला और हम यहाँ आपके स्वागत में ही खड़े हैं मेरे पिता। यस मेरे खुदावन, आपसे दुआ मांगते हैं मेरे पिता ईश्वर कि जो भी ये वचन आज हमारे दिलों में बोया जाए और जो वचन यहाँ रखा जाए मेरे खुदावन, उस वचन को हम सुनने वाले बनने पाए पिता ईश्वर, और उस पर ध्यान लगाने वाले बनने पाए और उस वचनों पे हम चलने वाले बनने पाए खुदा ईश्वर। खुदावन हम पूरे जितने भी यहाँ बैठे हैं मेरे खुदावन, हम सब पर अपनी आशीष बरसाना, इस घर को आशीषित करना, ताकि इस वचन में जो भी बोया जाएगा उसे हम ग्रहण करने वाले बनने पाए। यस मेरे खुदावन, ये दुआ मांगते हैं मेरे प्यारे पिता ईश्वर के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत पे की ओर चले। गीत का नाम है मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति
the Lord. जैसा आपकी मर्जी प्रभु कौन सा नीले आसमां के पार जाएंगे नीले आसमां के पार Praise the Lord. Praise the Lord. आइए Hallelujah. Hallelujah. और एक गाना गाएंगे, नीले आसमान के के पास पास पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता है वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। इसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा नहीं होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विश्वास है मेरा होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. हालेलुया। अभी समय गवाही का, जो भी कोई किसी का खुदा के प्रति जो अच्छा काम हुआ, जो गवाही है, तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. गवाही का समय है। इतनी बड़ी गवाही है कि जब से खुदा ने अपने वचन में चलाया है, खुदा ने इस द्वार को हर समय खोला है। इस घर को, आमीन। मेरे घर को खोला है और कभी बंद ना होने दिया, क्योंकि उसकी मर्जी के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आमीन, आमीन। तो ये खुदा की एक आशीष हम पर है और खुदा के वचन से खुदा ने हमें सिखाया है कि अपने घरों को खोलना है, कि मेरे दास तुम्हारे घर पे तुम्हें आशीष देकर जाएंगे। ये बहुत बड़ी आशीष मेरे घर को मिली, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। खुदा की ओर से इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ। और मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पूरे परिवार को खुदा ने सही सलामत रखा, अच्छे से रखा और हर प्रकार की मुसीबतों से बचा के रखा। माला के बीएड में एक छोटी सी अड़चन आ रही है, तो मेरा विश्वास है कि खुदा ने उसको, मेरा विश्वास है कि पूरा कर दिया है। और आज के वचन के द्वारा मुझे लगता है, विश्वास है मेरा कि खुदा उसे पूरा कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.
अभी वचन की ओर हम लोग चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई आप वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पिता ने एक बार फिर हमें ये अवसर दिया, ये दिन दिया कि हम पिता के वचन को बहुत तायत से अपने जीवन में ग्रहण करें। इस पृथ्वी पर हम एक भाप के समान हैं। सच। इस पृथ्वी पर हम एक धुएं के समान हैं। यस। इस पृथ्वी पर हम एक उस मुरझाए हुए फूल के समान हैं जो कुछ ही समय में गिर जाएगा और उसका नामो निशान इस पृथ्वी से मिट जाएगा। यस। तो उसने कहा, तू क्यों फूलता है, तू क्यों घमंड करता है, तू सारी बातों की चिंता क्यों करता है, तू इतना क्यों सोचता है, तू इतना भयभीत क्यों होता है, तू इतना संदेह क्यों करता है। जब देख तब तेरे जीवन में कोई ना कोई बात तेरे जहन, तेरे मन में चलती रहती है। तू इतना ज़्यादा अपने जीवन में दौड़ता भागता क्यों है। मेरे पीछे बोलिएगा, देख देख मैंने दाऊद के जीवन में, मैंने दाऊद के जीवन में उसे युद्ध में रखा, उसे युद्ध में रखा, परंतु परंतु ए सुलेमान, ए सुलेमान, मैंने दाऊद से कहा था मैंने दाऊद से कहा था कि मैं तेरे पुत्र के समय में, मैं तेरे पुत्र के समय में शांति दूंगा। शांति दूंगा। तो बहुत ध्यान से देखें कि आज हमें पिता ने जो इतना पवित्र वचन दिया है और विश्वास और आदर और महिमा के योग्य दिया है, सच। हम बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं सच। और बहुत जल्दी हम विचलित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु के वचन पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सारी बातों से मानने में, सिखाने में, चौकसी करने में, हमारी सहायता करने में बलवंत है। आमीन। आज जब हम अपनी सहायक के साथ गए उनके इंटरव्यू में, तो हम सोफे पे बैठ गए और जब हम सोफे पे बैठे थे तो हम बहुत हंस रहे थे, हम बहुत आनंदित हो रहे थे। और हमारी सहायक इंटरव्यू देने गई थी। वो जैसे ही गई उसके 2 मिनट बाद वापस आ गई। मैंने कहा ये तो बहुत फास्ट इंटरव्यू दे के आ गई। खैर वहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने उसको बताया कि यहाँ पर थ्रू आउट इंग्लिश बोलना है। तो खैर वहाँ पर उन्होंने उनसे कुछ सुना होना नहीं, तो ये थ्रू आउट हिंदी बोलती हैं, इसलिए वहाँ से कैंसिल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये एक सीख है, एक आनंद है कि उसके कारण उसने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर ली। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उसके कारण उसने खूब बजाया। यस, प्रेज द जो लॉर्ड। मैं बरसों से बातें कहता था कि भैया बजा लो, कुछ सीख लो, हाँ बजाऊंगी, हाँ बजाऊंगी, लेकिन बजाया नहीं था आज तक। लेकिन उसके कारण उन्होंने सीख लिया, बजा लिया, और अब वो कह रही कि मैं हर 2 घंटा हर दिन प्रैक्टिस करूंगी। मैंने कहा वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है कि उससे पिता ने हमें सीख दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि पिता कहीं ना कहीं हमारी भलाई करता है, यस, सच है। और जो बात मैं उसे सालों में नहीं समझा पाया वो 4 दिन में वो सीख गई। तो हम कभी कभी अपने जीवन साथी या अपने लोगों को कुछ बातें सिखाने के लिए परेशान रहते हैं, क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं सुनते, ये क्यों नहीं, भैया सब बातें अच्छी, बस यही एक बात है, ऐसे करें, ऐसे हाथ करें,
भैया सब बात अच्छी है, भैया सब बात अच्छी है, बस यही एक बात है। बस यही एक बात और है। साल भर हो जाता है, बरसों हो जाते हैं, समझाते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन धीरे से प्रभु रात में एक कीड़ा देता है और वो कीड़ा पेड़ को काटता है और सुबह तक वो पेड़ सूख जाता है। तो ठीक इसी तरीके से पिता भी जो बात हम वर्षों तक नहीं समझा पाए, 4 दिन में पिता ने उसको ऐसा फेरा कि अब वो 2-2.5 घंटा बजाएगी। Praise the Lord। मैं आपको सच बताऊं, जॉब मिलने से मैं इतना आनंदित नहीं होता जितना आनंदित अब हूँ, अच्छा क्योंकि आप और हमारी साथ दृष्टि में जॉब होगा, लेकिन जॉब इससे पहले कि वो करे, वो उस जॉब के लिए एकदम मेंटेन प्रिपेयर हो। आमीन। सच बात है। और उसकी प्रिपरेशन, उसका मेंटेन, उसको बजाना, उसको सब करना, अब उसको समझ में आ गया और खुदा की दया से ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जॉब है। आमीन। है बात है कि नहीं? Yes। जॉब तो तमाम मिलेंगे, पहले हम तैयार हो। तो मेरे खुदा ने मुझे हर एक चीज में, अमूल का मक्खन होता है, अमूल का मक्खन देखा? किसने किसने देखा? हाथ उठाओ। जब आलू का पराठा बनाओ, कौन सा पराठा? आलू का पराठा। उसको खूब लाल कर लो। रबिका से मैं कहता हूँ लाल कर दो। और रबिका के ऊपर एक मॉम है, कौन है? मॉम। हाँ, वो तो लाल करके ही देती हैं, ठीक? तो रबिका से मैं कहता हूँ आलू का पराठा खूब लाल कर दो। अब उसको मालूम है, तो खूब लाल करके ला के देती है और फिर उस पर मक्खन डालो। मक्खन डाल के फिर उसको तोड़ के आराम से खाओ, देखो कितना आनंद आता है। तो बात ये है कि अमूल का मक्खन, कौन सा मक्खन? अमूल का मक्खन। हाँ, अमूल के मक्खन की तरह पिता हमें पूरा एकदम मक्खन मलाई खिलाता रहता है। यस, सच है। प्रेज द लॉर्ड। हमें हर चीज में क्या करता है? तृप्त करता है हर चीज से। हाँ, बढ़िया बढ़िया। आनंद ही आनंद। यस। तो हम बहुत आनंदित हैं कि जो 15 साल में रबेका ने नहीं सीखा, 4 दिन वो 4 दिन में सीख गई। प्रेज द लॉर्ड। तो आने वाले दिन में और कितना सीख जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पिता कहता है कि देखो मैं क्षण क्षण तुम्हें एक सीख देता हूँ। यस। क्या देता हूँ? क्षण क्षण एक सीख देता हूँ। हर एक स्टेप पे तुम्हें एक सीख दूंगा। और धन्य वो मनुष्य जो मेरी ताड़ना से सीख को ले, आमीन। मेरी ताड़ना को तुच्छ न जाने। यस। आज यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमें रहते हुए हर क्षण, हर स्टेप पे एक सीख देते हैं। एक सीख। यीशु मसीह हमें फल और वरदान और आशीष, अनुग्रह देने से पहले एक सीख देते हैं। और आज कोई भी सीखना नहीं चाहता। यीशु मसीह क्या देते हैं? सीख। क्या देते हैं? एक सीख। एक सीख। और कोई सीखना नहीं चाहता। कोई मनुष्य अपने घर के बाहर पेड़ लगाना नहीं चाहता। सब पेड़ काटना चाहते हैं, लेकिन फल सबको चाहिए। सच। देखा आपने? कोई मनुष्य अपने घर में, अपने बाहर, अपने घर के बाहर पेड़ नहीं लगाना चाहता। छांव सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए, फल सबको चाहिए, लकड़ी सबको चाहिए, उससे जितना भी उठाते हैं लाभ होता है वो सबको चाहिए, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह एक सीख देता है, और जो मनुष्य उस सीख को अपने जीवन में ग्रहण करता, वो सीख एक बीज बनती है। आमीन। हमेशा याद रखना, यीशु मसीह ने कहा, एक आयत दिया उसने। आइए हम सब
अपने स्थानों पर खड़े हो। आप समझ गए मैं क्यों बोलता रहता हूँ? मैं बोलते 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 एकदम से पिता मुझे वो आयत देता है ना। है, मैं खोल के रखा हूँ कुछ, लेकिन पिता ने मुझे कुछ दिया। मैं बोलना क्यों शुरू कर देता हूँ? क्योंकि ये बोलने से मैं उसकी प्रेजेंस में आ जाता हूँ। आमीन आमीन। आपके सोच विचार में होगा अमूल का मक्खन, लाल पराठा। ये भाई प्रेयर में लाल पराठा और मॉम का मतलब आप समझ गए आप लोग सब? हाँ, वो तो एकदम लाल पराठा बना के देते हैं। तो मॉम का मतलब ये है कि अगर आपको उन्होंने 4 पराठे खिला दिए तो वो 5वां पराठा भी कहेंगी लो ठूस लो खा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं मना करता हूँ कि मम्मी मुझे बस करो आप बना दो, लेकिन वो बना के ला के खड़ी हो जाती, खा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर मेरी मॉम बहुत अच्छी हैं, वो ज़बरदस्ती खिलाती रहती हैं, कहती हैं नहीं बेटा मैं नहीं चाहती कि तुम पतले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर वचन क्या बोल रहा है आइए देखें। आनंदित है आप लोग सब? बहुत। हम खोले यूहन्ना यूहन्ना 14:26। यूहन्ना 14:26 हम सब खोलेंगे और हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। आज हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक फल पाना चाहता है। आज हर एक मनुष्य खुदा से प्रार्थना करता है, खुदा मुझे एक उत्तम फल दे, है ना? आज हर एक मनुष्य प्रार्थना करता है, खुदा मुझे वरदान दे। आज हर एक मनुष्य प्रार्थना करता है, खुदा मुझे अपने उत्तम उत्तम फलों से भर दे। आज हर एक मनुष्य प्रार्थना मांगता है, पिता मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान दे। आज हर एक मनुष्य प्रार्थना मांगता है, पिता मुझे बीमारों को चंगा करने का सामर्थ और वरदान दे। आज हर एक मनुष्य प्रार्थना मांगता है कि पिता मुझे रोगियों को चंगा करने और दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान दे। आज हर एक मनुष्य प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे अपने दृष्टांतों का जो प्रकाशन है उस प्रकाशन को समझने की समझ दे। लेकिन सब कुछ मांगते हैं हम, अच्छी बात है, मांगना चाहिए, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि जब मेरा आत्मा तुम्हारे पास आएगा, क्या करेगा? आएगा। हमेशा याद रखो, उस सबसे पहला स्टेप उसका क्या है? पढ़ो जरा, यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। कितने लोग बुलाते हैं पवित्र आत्मा को? कोई कैंडल जला के बुला रहा है, तो कोई कैंडल बुझा के बुला रहा है, कोई अगरबत्ती जला के बुला रहा है, तो कोई माला पहना के बुला रहा है। आप देखते हैं प्रार्थना सभाओं में, आप देखते हैं मीटिंगों में, आप देखते हैं गिरजाघरों में लोग पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। देखा आपने? आपने देखा? लोग पवित्र आत्मा को बुलाते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि जब आत्मा आएगा तो तुम्हें सिखाएगा। आमीन। सच। वे सीधे कहते हैं हमें फल दो,
पवित्र आत्मा आ और मुझे शांति का फल दे। हे पवित्र आत्मा मेरे घर में आ जा और मुझे सारे वरदानों से भर दे। चेहरा देखिए, भर दे। क्या भर दे? लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो उसका एक स्टेप है, और वो स्टेप क्या है? पढ़ें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। कौन भेजने वाला है? पिता। अर्थात यीशु मसीह स्वयं अपना आत्मा तुम्हारे पास देगा। आमीन। और जब तक यीशु मसीह नहीं चाहेगा तब तक लाख तुम बुला लो, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। सच है। क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। आमीन आमीन। अर्थात खुदा का कलाम वचन कहता, पढ़ें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब सब बातें सिखाएगा। अब वो कहीं पर भी फल, वरदान और ये सारी चीजें नहीं लिखा कि देगा, पहले सिखाएगा। आमीन आमीन। क्या सिखाएगा। अब आप मुझे बताइए कितने जने सीखने के लिए तत्पर हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने जने सीखने के लिए तत्पर हैं बताइए? आप एक चीज देखिए कि सब जने मीटिंग में आते हैं, रोज मीटिंग सुनते हैं, लोग चर्चों में जाते हैं, लोग गिरजाघरों में जाते हैं, लेकिन कौन सीखने के लिए आता है? अगर पवित्र आत्मा सिखाएगा तो अपने आप से पूछो कि मैं कितना सीखने के लिए आता हूं। कोई सीखने के लिए आता है, कोई शांति पाने के लिए आता है, कोई कहता है भैया बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, कोई कहता है भैया हो जाते हैं वरदान मिलेगा, कोई कहता है भैया यीशु मसीह से चंगा कर देगा, लेकिन कोई सीखना नहीं चाहता। जबकि पवित्र आत्मा जब आएगा तो सिखाएगा। आमीन आमीन। आपको चर्च में जब लोग आते हैं तो कोई सीखने वाला दिखता है? सबके मुंह देखना है? किसी के मुंह देखे आप? मुंह देखो सबको। किसी के मुंह से आपको ऐसा दिखता है कि कोई सीखने के लिए आया है? सब प्रिंसिपल नजर आते हैं। क्या सब प्रिंसिपल नजर आते हैं। कोई स्टूडेंट नजर नहीं आता। चेहरा देखिए, जब वे आके बैठते हैं, सब आते हैं, सब आके बैठते हैं, किसी के चेहरे से ये आपको भाव लगेगा नहीं कि वो सीखने आया है, बल्कि वो उल्टा आपको सिखा देंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो सिखाएगा। आमीन। हेलो, सिखाता कौन है? सिखाता कौन है? सिखाने वाला एक शिक्षक होता है, सिखाने वाला एक टीचर होता है। अगर यीशु मसीह टीचर है, अगर यीशु मसीह शिक्षक है, तो जब हम उसकी बातों को सुनेंगे और सीखेंगे तब हम फलवंत होंगे। आमीन आमीन। जिस तरह से बच्चा जब अपने टीचर की बातों को सुनता और सीखता है तो वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाता है और वो अच्छे नंबरों से पास होता है, और उसका फल होता है कि वो एक दूसरी क्लास से, एक क्लास से दूसरी क्लास जाता है। अब बच्चा कहे कि मुझे टीचर नहीं चाहिए, बच्चा कहे मुझे सीखना नहीं है, मुझे फल चाहिए कि मैं इस क्लास से दूसरी क्लास चला जाऊँ। आज हम लोग सब कैसे क्या कर रहे हैं? हम लोग सब यही कर रहे हैं। हम लोग सब कहते हैं हमको टीचर, तो फलवंत कैसे होंगे? चले तो जब हम और आप सीखेंगे ही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम और आप फलवंत कैसे होंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
हमेशा याद रखो, इससे पहले कि तुम प्रार्थना सभा में बैठो और इससे पहले कि तुम प्रभु की स्तुति और महिमा के गीत गाओ, तुम्हें ये याद होना चाहिए कि मुझे कुछ सिखाएगा आज। और जिसने सीखना शुरू कर दिया वो फलवंत होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत में, 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें मतलब इस पृथ्वी पर तुम्हारी एक एक बात, जिन बातों को तुम जहन में रखते हो, जिन बातों को तुम सोचते हो, जिन बातों के विषय में तुम चिंता करते हो, वह बातें तुम्हें सिखाएगा। आज हम आनंदित क्यों हैं? क्योंकि हम सीख रहे हैं। हमने अपने उन सारे कामों से, जो काम हमारे जीवन में होते हैं, हम उससे सीखते हैं। और हमें जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, हमें सीखने वाला मन दे दे प्रभु। क्योंकि जो जना सीखने के लिए तत्पर है वो मेरे प्यारे भाई बहनों फलवंत होगा, वो मेरे प्यारे भाई बहनों बढ़ती में जाएगा। आपको मालूम है, आज हम लोग सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक क्यों नहीं जाती? हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम बहुत सी बातों में सीखना नहीं चाहते। लेकिन जितना ज़्यादा हम सीखने के लिए तत्पर होंगे, उतना ज़्यादा हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक जाएगी। देखिए, समझिए, वचन को समझिए, तो एक आएगा और तुम्हें सिखाएगा। आइए देखें कौन आएगा, कैसे सिखाएगा, कौन सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डैनियल दानियल उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़े। 8:15। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। हेलो, मैं कह तो रहा हूं कि कोई सीखने के लिए तत्पर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई सीखना चाहता ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई नहीं सीखना चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन डैनियल जो एक भविष्यवक्ता है, जो स्वप्न को देखता और होने वाली बातों के विषय में वो बता देता है। अगर भाई आप लोगों को खुदा से कुछ चाहिए है, प्रतिदिन सीखना शुरू कर दो। आमीन आमीन। अगर आज मनुष्य सीखने के लिए तैयार रहे, सहायक सारी बातें समझा देगा। सच। कलाम में लिखा डैनियल उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। यत्न कर रहा है समझने का। जो मैंने वचन में पढ़ा
पिता जो तूने मुझे सुनने के लिए तत्पर करा, जब मैं भवन गया और भवन में जाके बैठा था तो मैं तेरे वचन को सुन रहा था। यस, आमीन। और उसको सुनने के बाद मैं यत्न करने लगा कि प्रभु ने जो कहा वो मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा। आज हम प्रार्थना सुन रहे हैं, मीटिंग सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, लेकिन जब हम सीखेंगे इससे तब हम यत्न करेंगे। आमीन। क्योंकि जो कुछ भी आज वचन में हुआ या वचन में जो कुछ भी कहा गया, मैंने उससे क्या सीखा। जब हम ये देखते हैं कि मुझे मिला क्या, अर्थात जो कुछ मेरी देह के लिए आवश्यक है, अगर वो मुझे ना मिले तो उससे क्या लाभ। अर्थात मैं अपना लाभ देखता हूं, तो मैं अपना लाभ जब देखूंगा तो मुझे यत्न करना होगा कि मेरा कितना लाभ हुआ। तब जो बातें डैनियल ने दर्शन में देखी थी, दर्शन यानी जब हम मीटिंग में बैठते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, हमें दर्शन होता है। आमीन। ये बातें दर्शन की बातें हैं, ये बातें दर्शन की बातें हैं। जो बातें आज तुम सुन रहे हो ये पिता का दर्शन है। आमीन। इसे कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता जब तक स्वयं पिता उसे दर्शन ना दे। हमेशा याद रखो, कोई मनुष्य तब तक खुदा के वचन के पास नहीं आ सकता जब तक खुदा उसे ना बुलाए। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि खुदा के वचन में लिखा है जब तक मैं उसे ना बुलाऊं वो मेरे वचन में नहीं आ सकता, जब तक मैं उसे ना बुलाऊं वो मेरे निकट नहीं आ सकता, और अगर हम उसके वचन में आके बैठते, अगर हम भवन में आके बैठते, अगर हम उसके वचन को सुनते हैं तो हम ये दर्शन को देखते हैं। अब ये दर्शन की बातें जो हम रोज सुनते हैं, मैंने उसको सुनने, उसको समझने का यत्न किया। आमीन। आमीन। मैं कह तो रहा हूं, इससे पहले कि हमें वो बड़ा प्रतिफल मिले, इससे पहले कि हम बहुत आयत से बढ़ें, हम अपनी जड़ को मजबूत करें। आमीन। अगर जड़ कमजोर होगी, हम बहुत ऊंचे हो जाएंगे तो जरा सी हवा चलेगी और हम गिर जाएंगे। हमारी बढ़ती हमारा विनाश का कारण बन जाएगी। इसलिए इससे पहले कि हमारी बढ़ती हमारा विनाश का कारण बने, आओ हम पिता के निकट आएं और उन दर्शनों के विषय में जो पिता ने हमें दिए हैं, उन प्रार्थना सभाओं में, उन महासभाओं में जो पिता ने हमें दिए हैं, उस महासभा को पवित्र करें। आओ हम सब इकट्ठा हों और हम अपने पिता के वचन पे कान लगाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है, डैनियल उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। अब उस समझने का यत्न कर रहा है। मैं, आप और हम सब से पूछे, हम सब महासभा सुनने के बाद कितना यत्न करते हैं? हम सब महासभा सुनने के बाद या मीटिंग को सुनने के बाद जब बैठते हैं तो चाय आती है, दाल मूट आती, दुआ करते हैं, खाते हैं, चढ़ 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 कैसे, और फिर उसके बाद हम अपने दुनियावी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। क्या तुमने जो कुछ सुना उसको समझने और उसमें चलने का यत्न किया? मैं प्रतिदिन मीटिंग को सुनता हूँ, मैं प्रतिदिन महासभा को सुनता हूँ, मैं प्रतिदिन मीटिंग में जाता हूँ। इससे पहले कि मीटिंग शुरू हो, मैं अपने पिता को आदर और महिमा देने के लिए सही समय पर बैठ जाता हूँ और मीटिंग का वेट करता हूँ। लेकिन ये सारी बातें तो तब मेरे लिए फल का कारण बनेंगी जब मैं सीखना चाहूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा आएगा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। नहीं, हमें सिखाओ नहीं, हमें बताओ नहीं, मीटिंग सुनना चाहते नहीं है, हमें फल दे दो भैया, भैया हमारे लिए दुआ कर दो कि हम चंगे हो जाएं, भैया हमारे लिए दुआ कर दो भैया कि हमारे घर में भैया जो अशांति वो चली जाए।
नहीं, वो तो हम दुआ करेंगे कि आपके घर में जो अशांति वो चली जाए, लेकिन पहले जो पिता हमें सिखा रहा है उन बातों को सुनकर सीखिए। नहीं नहीं भैया, सीखना चाहते नहीं, बचपन से तो सीख रहे हैं। अब तुम हमें कोई नई बात थोड़ी ना सिखा दोगे, हमने भी बाइबल पढ़ी है। बस दुआ कर दो हमारे लिए। क्या दुआ कर दो बस। देखा आपने देखा? कोई नहीं सीखना चाहेगा। सब पास्टर और याजक को ढूंढेंगे कि भैया कोई अच्छा पास्टर आ जाए, वो दुआ कर दे और हम चंगे हो जाएं। सच बात है। और जब वो आके दुआ कर देगा, वो चंगे हो जाएंगे, तो उसी की बुराई करेंगे। सच बात है। क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं। क्या सीखता है। जब आप सीखेंगे ना, आप यत्न करेंगे ना, तो आप फलवंत होंगे। हमेशा याद रखो, हमारा खुदावन यीशु मसीह हमें अपाहिज, लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा नहीं बनाना चाहता। हमारा यीशु मसीह हमें फुर्तीला बनाना चाहता है, हमें एक योद्धा बनाना चाहता है। हमसे कहता है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करो। आमीन आमीन। तो कहते नहीं प्रभु, आप करिए और हम बैठे फल खाएंगे। ऐसा करके हम अपने जीवन को खोते हैं। डैनियल ने कहा, उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में क्या कहा? पढ़ें, पूरी 15वीं आयत पढ़ें। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ। जब आप दिखाई पड़ा। यत्न करेंगे, जब आप उसको समझने के लिए उस दर्शन को, उस मीटिंग को, उस महासभा को, जो प्रचार हुआ है, उसको समझने का यत्न करेंगे, तो वो सहायक जिसको आप यत्न से ढूंढ रहे हैं, वो आपके पास अपने किसी दूत को या अपने किसी अभिषिक्त को भेजेगा, या तो स्वयं आ जाएगा। बस इतना हम जान जाएं। लेकिन हम कभी ये चाहते नहीं। यीशु मसीह आप ना आइए हमारे घर। क्या यीशु मसीह आप ना आइए हमारे घर। घर में लाइट आ जाए, बत्ती चली जाती, लाइट बोलो ती, बोलो बत्ती। घर में बत्ती चली जाती है तो घर में बत्ती चली जाती है तो तुरंत बोलते बत्ती, लाइट गई। लाइट गई। और जैसे ही आती है तुरंत बोलते लाइट आ गई। यीशु मसीह से ज्यादा तो हम लाइट को बुलाते हैं। देखा आपने? रात में कभी उठ के किसी भी पहर यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन रात में अगर लाइट आ गई तो तुरंत पंखा ऑन करेंगे। ऐसे ऐसे ताली बजाएं। जब मैं यत्न कर रहा था, जब मैं उन दर्शनों की बातों के विषय में सोच रहा था, जब मैं ये सोच रहा था कि जो बातें मुझे सुनाई गई हैं, जो बातें मैंने महासभा में सुनी हैं, उनका यत्न कर रहा था, तभी मेरे पास एक पुरुष आ खड़ा हुआ। पढ़ें जरा। हाँ पढ़ें। ये बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। हाँ। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। हाँ। तब मुझे ऊले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा, जो पुकार कर कहता था। जब आप वचन को सुनते हैं तो एक शब्द आता है। आमीन। जब आप वचन में बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं, महासभा में बैठते हैं, तो एक पुकार के एक शब्द आता है।
और जो शब्द आता है वो ही शब्द तुम्हें सारी बातें सिखाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। जब मैंने दर्शन की बातें देखी और मैं यत्न कर रहा था तो एक शब्द आया। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? दानियेल उसका 8वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उसने नदी के बीच में एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। आमीन। एक शब्द जब्राइल को आज्ञा दे रहा है। जो शब्द जब्राइल को आज्ञा दे रहा है वो शब्द यीशु मसीह है। आमीन। और जब्राइल से कह रहा है उसे वो लिखी हुई बातें समझा दे। समझाना, सीखना, यत्न करना, ये है फल। कोई यत्न करता है भाई, कोई सीखना चाहता है भाई, कोई समझना चाहता है भाई। आज आया एक समझाने वाला, कहने लगा कि गिरजाघर जितने बजे शुरू होता है, जितने बजे का टाइम है, उससे पहले आके बैठो और शुरू करेंगे। सब कहने लगे नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। पहले यीशु मसीह को तुम बुला लो। क्या? पहले तुम यीशु मसीह को बुला लो, उसके बाद हम भी वीवीआईपी आएंगे। उसने क्या गलत कहा? उसने यही तो कहा कि 8:30 का अगर समय है तो 8:30 से पहले आके प्रभु को आदर दो। सिखाया उसने। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं सीखेंगे, ये कौन सी बात सिखा रहा है, हम तो चाहे कब भी आए, हमारे आने का वेट करो। ये थोड़ी ना 8:30, 8:40 तक स्टार्ट करो, 8:45 तक स्टार्ट करो, हम जब आएंगे तब स्टार्ट करो। हम भी वीआईपी हैं। किस बात के लिए उसको दोषी ठहराया गया? उसने सिखाया आमीन। आमीन। कि जो समय है उस समय के अनुसार आ जाओ, क्योंकि तुम जहां आ रहे हो वो प्रभु का घर है, सिनेमा घर नहीं है कि जब आओगे तो देख आधा घंटा एडवर्टाइजमेंट चलेगा। लेकिन सिनेमा घर में टाइम से पहुंच जाते हो। सच बात है। आधा घंटा एडवर्टाइजमेंट भी देखेंगे। यस। लेकिन प्रभु के घर में 5 मिनट जल्दी आ गए। अरे देखा आज आ गए, आज नहीं शुरू करा, ऐसे शुरू कर देते हैं। यही बात है, जब आप सिखाएंगे तो लोग आप पे दोष लगाएंगे। आज कोई मीटिंग करने नहीं निकल रहा, आज कोई बाइबल को खोल के नहीं बता रहा, लेकिन आज जब हम लोग आराम से बाइबल को खोल के बता रहे, मीटिंग कर रहे हैं, सब दोष लगा रहे। पता नहीं किसने कह दिया यार इनको करने, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। बड़ा सिखाने वाला जब देखो तब रोज खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, इसको बोलना नहीं आता। अरे तुम्हें बोलना आता, आके एक दिन तुम बोल दो, और अगर भूले भटके पर्ची उड़ गई तो बोल नहीं पाओगे एक शब्द। सच बात है। कहा आपने देखा? इसलिए लोग कहते हैं ये थोड़ा पागल है, इससे दूर रहो। तो कलाम क्या कहता है, वचन क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखो। दानियेल उसका 8वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें। अब ये जब्राइल दूत है। अब ये दूत जो है ये जब्राइल है। लेकिन ये जब्राइल जो है वो एक फॉर्म है, वो वही करेगा जब उसको आज्ञा मिलेगी। उसके ऊपर वो कुछ नहीं करता। या तो आपके पास अर्थली एंजल आएंगे, या तो आपके पास हेवनली एंजल आएंगे। ताली बजाएंगे? आप समझे कि नहीं समझे? एक अर्थली एंजल है और एक
हेवनली एंजल है। जो पौलुस है ये भी दूत है, और जो अब्राहम है ये भी दूत है, जो यिर्मयाह है ये भी दूत है, और आज हम सब भी, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन एक दूत के समान जाके प्रभु के वचन को बताते हैं। अब ये प्रभु जाने कि हम दूत हैं कि नहीं, मैं नहीं कहूंगा, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हाँ, एक जिस तरह से एक पार्थिव देह होती है, एक स्वर्गीय देह होती है, वैसे एक पार्थिव दूत होता है और एक स्वर्गीय दूत होता है। तो स्वर्गीय दूत को खुदा ने आज्ञा दी, कहा जाओ और जाकर नीचे जो दूत है, ओ माय गॉड, आप देख रहे कितना सामर्थिक वचन है। इधर नीचे खड़ा है जो, वो भी दूत, ओ माय गॉड, डैनियल भी दूत है भाई, ताली बजेगी कि नहीं? अरे क्या वचन है। अच्छा, डैनियल क्या है, मैं भी तो दूत हूं। WWE क्या है? और डैनियल क्या है, मैं भी तो दूत हूं। तुम मुझे समझाओगे, मैं तुम्हें समझा दूंगा। सोचिए, डैनियल कहे कि मैं भी दूत हूं, तुम मुझे क्या समझाओगे यार, मैं तुम्हें समझा दूंगा। मेरे पास तो स्वप्न बताने की है, और मेरे पास हो जाते हैं दूर दूर की बातें बताने की, दूरदर्शी बातें बताने की सामर्थ्य है। नहीं तो तुम मुझे बताओ जबराइल, जाओ पहले सीख के आओ। नहीं, जिस तरह से एक भविष्यवक्ता की बात दूसरा भविष्यवक्ता नहीं काट सकता, वैसे ही एक अर्थली एंजल हेवनली एंजल की बात नहीं काट सकता। वचन एक है। जबराइल सुन के सीख रहा है, और जो सीखा है, जो सुना है, वो जाके नीचे डैनियल दूत को बता रहा है। ओ माय गॉड, है ना वचन कैसा? हाँ, अपने घरों में मीटिंग कराते हैं और कहते हैं भैया शांति की मीटिंग हो जाए, ब्लेसिंग की मीटिंग, ब्लेसिंग की मीटिंग, ब्लेसिंग की मीटिंग। लेकिन ये मीटिंग आप देख रहे हैं, इस तरह की बातें कहीं होती हैं नहीं। ये ऐसा समझ ऐसा मैसेज कैसे तैयार करेंगे आप? मैं लाया कुछ और था और मैं ले कहीं और गया। आप सबके सामने खुला कुछ और था और मैं बोल ही रहा था कि सिखाने पर आ गया। देखा आपने? और कैसे बता रहा हूं। अब ये मैसेज कहीं नहीं मिलेगा। सच है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो सीखने के लिए तत्पर होता है उसको पिता नई नई बातें सिखाता है। हम मैसेज खोले थे याकूब 2:16 अगर मैं सही हूं, लेकिन हम चले आए यूहन्ना 14:17 में। तो ये हमें कौन ले आया? नहीं, क्या भाई ये चीज सीख के आए थे क्या भाई? डैनियल या तो ये सब भाई बता रहे हैं। भाई बता क्यों रहे हैं? क्योंकि आप साक्षात देख रहे हैं वचन को मूवमेंट करते। ये दर्शन, ये क्या है? दर्शन, जिसमें मनुष्य को स्वयं नहीं मालूम कि मैं क्या देखूंगा। सच बात है। कभी आप ये डिसाइड करके सोते हैं कि आज मैं ये सपना देखूंगा? नहीं, कभी आप सोचते हो डंडी लेके एक सोते हो? नहीं, आज मैं तो ये सपना देखूंगा ही देखूंगा। आप सो रहे होंगे, आपको मालूम भी नहीं होगा, पता नहीं क्या सपना देख लिया। सच। ये दर्शन। ठीक इसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह सिखाता है, ठीक इसी तरीके से जब प्रभु का आत्मा आके प्रचार करता है, तो हम लोग सब बैठ जाते हैं और प्रभु का आत्मा क्या प्रचार करेगा ये प्रभु के महात्मा को। तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, डैनियल उसका 8वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। अब एक मनुष्य का शब्द जो सुनाई दे रहा है वो अर्थली एंजल को भी सुनाई दे रहा है और हेवनली एंजल को भी सुनाई दे रहा है। आप देखिए बहुत ध्यान से,
आप देखिए बहुत ध्यान से, एक 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 मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। अब जो मनुष्य का शब्द सुन रहा है वो डैनियल भी नीचे सुन रहा है और जबराइल भी सुन रहा है। देखिए पढ़े, फिर से पढ़े। तब मुझे कूले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। अब देखिए जो डैनियल सुन रहा है वो प्रभु की आवाज है और ऊपर जबराइल भी सुन रहा है। क्या सुनाई पड़ा? जो पुकार कर कहता था, जो पुकार कर कहता था, हे जबराइल उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तो दर्शन देखिए। कौन लाएंगे, कौन सिखाएंगे ये बातें, कैसे पढ़ेंगे आप? बताइए। किसी YouTube पे सुन लीजिए, ये वचन नहीं सुन पाएंगे। आप जो वचन रोज सुनते हैं वो वचन कभी भी YouTube पे नहीं सुना होगा, क्योंकि हमें जो वचन मिलता है वो एकदम अनोखा होता है। आमीन आमीन। अगर आप सच में इस पृथ्वी पर पिता के दूत हैं तो आपको दर्शन की बातें समझ में आनी चाहिए, और अगर आपको दर्शन की बातें समझ में नहीं आ रही, आपके लिए मीटिंग एक चाय, एक कॉफ़ी, संतरा, केला, मौसम्बी है। कॉफ़ी बनाओ, केला उसमें डुबाओ और खाओ छिलके समेत, तो आप व्यर्थ हैं। क्या हैं आप? व्यर्थ ही व्यर्थ हैं। क्योंकि मीटिंग एक भोज है और मीटिंग एक दर्शन है। जब ये दर्शन के प्रति मैं ईमानदार बनूंगा तब वो मेज पर जो आया है वो एक ऊपर से उतरी चादर के समान होगा, जिस पर पृथ्वी की सारी वस्तुएं थी खाने की, सारे किस्म के जीव जंतु थे, और पिता ने कहा ले, मार और खा। याद रखो, आज हम तो जब वचन बताने जाते हैं तो लोग हमें तमाम किस्म के व्यंजन चीज़ें मेज पे लगा के खिलाते हैं, लेकिन हमारे पीछे जितने भविष्यवक्ता वचन की बातें बताने गए उनको लोगों ने मारा है, उनको लोगों ने काटा है। तुम धन्य मानो इस बात को कि जब तुम दर्शन की बातें बताने जाते हो, तुम वचन लेके जाते हो, तो लोग तुम्हें मेज पर बहुत तमाम किस्म के व्यंजन लगा के खिलाते हैं। पिता ने तुम पर ऐसी दया की है, नहीं तो इस सुसमाचार को, इस प्रचार को कोई प्रचार नहीं कर सकता। ये ब्रदर रोहित को आप जो रोज देखते हैं ये भी नहीं कर सकते। ये पिता की दया है कि जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हमें सम्मान आदर मिलता है, और सम्मान आदर के साथ कुल्हड़ की लस्सी मिलती है, तमाम किस्म के व्यंजन मिलते हैं। कल हम लोग सब ऊपर प्रभु का भोज करके आए, जब नीचे आए तो प्रभु को सबको एकदम बहुत उत्तम किस्म का भोजन मिला। सच बात है। लेकिन सारी किस्म का उत्तम भोजन है वो। एक ठंडा पानी भी हमारे लिए एक उत्तम भोजन है। आमीन आमीन। हमारे लिए हर एक चीज उत्तम है। अगर कोई तुम्हें मेरे नाम से एक कटोरा ठंडा पानी पिला दे, वो अपना प्रतिफल कभी ना खोएगा। ये दर्शन की बातें जो तुम सुन रहे हो, ये बातें जो तुम सीख रहे हो, ये बातें जिसको मेरा आत्मा सहायक आके तुम्हें सिखा रहा है, इसे यूं ही ना जाने दो। देखो डैनियल ने जब सुना, उस दर्शन को देखा, यत्न करा, जबराइल भेजा गया और जबराइल से कहा गया इस दूत को वो बातें समझा दे। अगर आप अपने आप को दूत समझते हैं, अगर आप अपने आप को प्रभु का बच्चा समझते हैं, अगर आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पुत्री समझते हैं, तो यह अवश्य है कि आपको भी
उन बातों को सीखना होगा। और जब तक नहीं सीखेंगे आप दोष लगाते रहेंगे। दो बातें होती हैं, या तो आप उसके बातों को सीखेंगे या तो उसकी बातों को सुन के दोष लगाएंगे। यीशु मसीह जब भी प्रचार करता था, बहुत तेरे लोग उसकी बातों को सुन के उसके साथ हो लेते थे। हमेशा वचन में लिखा, कभी भी पढ़िए। और बहुत तेरे लोग उसने जो बात कही थी उस बात पे दोष लगाते थे। और अगर आज आप वचन में चलते हैं और आप वचन का प्रचार सेतमित करते हैं और अगर आज आप पर भी लोग दोष लगाते हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि बहुत तेरे लोग ऐसे भी हैं जो इस वचन को सुन के पीछे चलने लगे हैं। आप उनको क्यों देखते हैं जो दोष लगाते हैं? आप उनको देखिए जो आत्माएं बच गई हैं। आप हमेशा पिता को धन्यवाद देंगे। आज आपको मालूम है ये प्रार्थना सभा रोज क्यों चलती है और आज तक चलती आई है, सालों से चल रही है, कभी नहीं खुदा की दया से बंद नहीं हुई और न बंद होगी। क्योंकि मैंने दोष लगाने वालों की तरफ मुँह नहीं किया, मैंने उनकी तरफ मुँह किया जो उद्धार पाए, जो बच गए। और मैं एक भेड़ को देखकर प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए मैंने अपने दोष लगाने वालों की ओर दृष्टि नहीं करी, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करा। आमीन आमीन। आप हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह के समय में भी ऐसे ही होता था। जब वो घर घर जाके प्रचार करता था तो बहुत तेरे लोग उसके पीछे हो लेते थे और बहुत तेरे लोग उसके विरोध में बातें बनाते थे, दोष लगाते थे। और अगर आप देखिए बहुत ध्यान से, इस महासभा के विषय में भी ऐसे होता है। बहुत तेरे लोग इसके पीछे हो लिए हैं और बहुत तेरे लोग आज भी महासभा पे दोष लगाते हैं। सच बात है। और ये हमेशा होता रहेगा। यस। और अगर आप इन बातों को देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो आप समझ लीजिए ये वचन ब्रदर रोहित का नहीं बल्कि एक सिखाने वाले का है। आमीन। और सिखाने वाला ब्रदर रोहित नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह है। आमीन आमीन। आमीन। मैं बोलता हर चीज का एक समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे प्यारे प्रभु यीशु। हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए खुदावन यीशु, कि तूने आज मेरे घर को आशीषित किया। खुदावन यीशु आपका बड़ा धन्यवाद कि आपने इस घर में उस बीज को डाला खुदावन यीशु, जो आप आज यहाँ लेके आए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु वो बीज यहाँ पर 100 गुना फल लाने वाला होने पाए खुदावन यीशु। आमीन आमीन। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं आपसे खुदावन यीशु कि आपने सही सलामत अपने दास को मेरे घर तक भेजा खुदावन यीशु। रास्ते में उनकी आपने रक्षा सुरक्षा की खुदावन यीशु और आप उन्हें सही सलामत यहाँ तक लेके आए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने मेरे दास को हर समय हर वक्त एक अपने उत्तम पदार्थों से खुदावन यीशु दिया है खुदावन यीशु, जिसे लेकर खुदावन यीशु ये निकलते हैं और उस छोटे झुंड खुदावन यीशु आत्मिक भोजन से तृप्त करते हैं खुदावन यीशु, जो आपने इन्हें दिया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इनके संग संग साथ साथ रहिएगा खुदावन यीशु, हर वक्त इनके साथ रहिएगा खुदावन यीशु। हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, इनको स्वास्थ्य प्रदान दीजिएगा खुदावन यीशु। ये जहाँ भी जाते हैं खुदावन यीशु इनके संग संग रहिएगा खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जैसा आपने कहा है खुदावन यीशु, आप आज आपके वचन में खुदावन यीशु ये शरीर जो है खुदावन यीशु बहुत निकम्मा है खुदावन यीशु, और आपने हमें तैयार किया खुदावन यीशु कि हम इस वचन को अपने तक नहीं बल्कि और दूर दूर तक और आस पड़ोस के लोगों तक बताने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पर एकत्रित है खुदावन यीशु, ये जिस भी आशा से खुदावन यीशु आपके पास आए खुदावन यीशु, मेरा विश्वास है खुदावन यीशु कि इस पवित्र वचन को सुनकर उनके विश्वास को आपने जिंदा किया है खुदावन यीशु, और वो जानने पाए कि एकमात्र जिंदा खुदा आप ही है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते अपने छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु
आप हमारे छोटे झुंड को, हर एक जन को, एक एक जन को खुदावन यीशु आशीषित कीजिएगा। जो बीमार है खुदावन यीशु उन्हें चंगाई दीजिएगा। खुदावन यीशु जो किसी दुख या मुसीबत में खुदावन यीशु उनके संग संग साथ साथ रहिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं अपने दास के परिवार के लिए खुदावन यीशु, उनको भी आशीषित कीजिए खुदावन यीशु। उनके घराने को आशीषित कीजिए खुदावन यीशु। उनके परिवार के घराने के संग संग साथ साथ रहिएगा खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु मेरे परिवार के लिए खुदावन यीशु, कि खुदावन यीशु आपने मेरी आत्मा खुदावन यीशु ये आत्मिक भोजन दिया है खुदावन यीशु, जिससे मैं जानने पाया हूँ कि मुझे अपने द्वार को खोलना है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु मेरे घर को आशीषित कर खुदावन यीशु, मेरे परिवार को आशीषित कर खुदावन यीशु, और वचन में यूं ही बढ़ाने वाला आप है खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से खुदावन यीशु आपके वचन को देख रहे हैं खुदावन यीशु, वे भी जानने पाए खुदावन यीशु आपके वचन को और बढ़ने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु जो भी खाने पीने की वस्तु है खुदावन यीशु आपकी ओर से यहाँ पर है खुदावन यीशु, उस पर आप आशीष देने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि कुछ जलाल सदा तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारे हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन प्रिया के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना यानी कि थर्सडे शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। और आप सबको सूचित किया जाता है कि फ्राइडे की प्रार्थना भवन में दिन में 12 बजे शुरू होगी। भवन में फ्राइडे दिन में 12 बजे प्रार्थना शुरू होगी। आप सब आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड।